इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विज्ञान और मापन का पार्ट 1 में हमने मात्रक तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखेंगे मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ यानी कि अलग अलग मात्रक होता है जैसे कि फुट पाउंड सेकेंड। पहले क्या अभी चलता है ऐसा ही मात्रक। पहले क्या था, द्रव्यमान को कभी पाउंड में मापता था तो कभी केजी में, कभी ग्राम में, तो सबको अलग अलग एक रूप दिया गया है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे फुट पाउंड सेकेंड। मात्रकों की पद्धति में नंबर 1 हम लोग देखेंगे फुट पाउंड सेकेंड। इस मात्रक की पद्धति को समझना और इसका परिभाषा याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग ट्रिक देख लेते हैं तो इसका तुरंत बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर आ रहा फुट पाउंड सेकेंड, तो हमको सोच चलना है पहला लंबाई, दूसरा हमको लेना है द्रव्यमान, तीसरा हमको लेके चलना है समय। इस तीनों संख्या पे ही आधारित हमारी सारी पद्धतियाँ हैं। तो फुट पाउंड सेकेंड को FPS भी कह सकते हैं। तो फुट पाउंड सेकेंड मात्रकों की वैसी पद्धतियाँ हैं जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता हो, उसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। इसका परिभाषा हो जाएगा मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता हो, फुट पाउंड सेकेंड मात्रक कहलाता है। ये तो हो गया पहला। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा हम लोग देखते हैं जिसको इंग्लिश में कहा जाता है CGS मात्रक, हिंदी में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता हो, उसको हम बोलेंगे फुट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक। तो इसका परिभाषा हो जाएगा मात्रकों की वैसी पद्धति
जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकेंड में मापा जाता हो। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड मात्रक कहलाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा होता है MKS। इंग्लिश में बोलेंगे MKS, हिंदी में होगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मात्रकों की उसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता हो, उसको हम बोलेंगे मीटर किलोग्राम सेकेंड मात्रक। इसका परिभाषा हो जाएगा मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता हो। मीटर किलोग्राम सेकेंड मात्रक कहलाता है। अब अगला जो होता है SI मात्रक। तो SI मात्रक का फुल फॉर्म होता है SI मात्रक। S यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यानी कुछ यहाँ पे देखो दिक्कत क्या होता था, ग्राम द्रव्यमान को कोई मापेगा केजी में, कोई मापेगा फुट में, पाउंड में, और कोई मापेगा उसको ग्राम में। तो यहाँ पे तो कोई बिजनेस करने में क्या होगा, कठिनाई होगा। तो इसी चीज़ का निपटारा करने के लिए, इसी से इस चीज़ को आसान बनाने के लिए एक मात्रक की पद्धति लाया गया, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी SI मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसमें होता है क्या, इसका कहानी है, कुछ देखते हैं। कहता है अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट, यानी कब, तो 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन, यानी कि तौल और माप का सम्मेलन हुआ करता था। तो सम्मेलन करके उसमें कुछ न कुछ नया जोड़ के उसको आसान बनाने का हमेशा प्रयास रहता था। तो जिस समय 11वीं माप तौल हो रहा था 1960 में, पेरिस के निकट एक जगह था जिसका नाम था सेवरे नामक स्थान। तो वहाँ पे होता है क्या,
कि एक लंबी परिचर्चा के बाद मात्रकों की नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का अभाव हुआ, जिसमें 6 आधारी मात्रक को परिभाषित किया गया। उस समय जो था ना, पूछेगा 11वीं मॉक तौल में कितने राशियों का किया गया था, तो वहाँ पे बोलेंगे 6 आधारी राशि। और फिर उसके बाद 1970 में बीच में 12वीं 13वीं हुआ, उसका ऐप नहीं दिया है। एक ही बार 1970 में 14वीं तौल और माप के महासम्मेलन में 7वां आधार राशि मोल को जोड़ा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस माप तौल कौन से हिस्सा था, कब और कौन सा, कि उसमें 7वीं आधारी मात्रक मोल को जोड़ा गया। तो बोलेंगे 1970 में हुआ था और 14वीं माप और तौल का महासम्मेलन था। फिर उसके बाद ये जो नया जो जोड़ा गया, उसी के कारण फ्रांसीसी नामकरण सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के कारण संक्षेप में से एसआई मात्रक के नाम से जाना जाता है। तो एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक का मतलब समझ ही गए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी ऐसा कुछ दे कि पूरे राष्ट्र उस महासम्मेलन में जो भी शामिल होता होगा उस सब के लिए एक निश्चित माप और तौल दिया गया। जैसे कि इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया, सबको बोला इसको आप 1 kg मानिए, इतना लंबाई दिया इसको 1 मीटर मानिए। इस तरह से जितना भी था ये 7, जो कि हम पार्ट 1 में देखे थे, 7 राशि का जो मात्रक हम लिखे थे वही था उसका एसआई मात्रक। तो हम एसआई मात्रक ये आधारी राशि जो था उसको हम देख ही लिए थे। अब हम लोग देखते हैं संपूरक राशि और उसके मात्रक, जो कि उस वीडियो में भी बोले थे कि आगे ये होगा। तो अगला पॉइंट है संपूरक राशि और उसके मात्रक। तो संपूरक राशि में जो होता है 2 होता है, एक होता है समतल कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। दूसरा आता है ठोस कोण या घन कोण, ठोस कोण या घन कोण, ये हो गया राशि और इसका मात्रक। समतल कोण का होता है रेडियन और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। ये समतल कोण का आता है रेडियन, जिसको हम लिखते हैं RAD, ये संकेत है। और ठोस कोण या घन कोण का आता है स्टेरेडियन, इसका आता है SR। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे, कुछ पॉइंट बच गया है वो वीडियो, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हम पार्ट 3 में बना देंगे। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर कुछ न्यूमेरिकल है वो सारा पार्ट 3 में आ जाएगा।